बजट 2023 में सरकार ने इनकम टैक्स चुकाने का दायरा 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दिया है। इसी के साथ टैक्स जमा करने वालों की संख्या में कमी हो गई है। 132 करोड़ की आबादी वाले देश में बेहद चंद लोग हैं जो इनकम टैक्स जमा करते हैं। अमेरिका की तुलना में यह अनुपात बेहद कम है, यानी भारत में एक बड़ी आबादी है जो भरपूर पैसे कमाने के बाद भी टैक्स अदा नहीं करती है। तो भारत में कितने लोग देते हैं टैक्स, देखते हैं ये रिपोर्ट। जो लोग भारत की बराबरी अमेरिका जैसे विकसित देश से करने की बात कहते हैं, उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका में कितने प्रतिशत लोग सरकार को टैक्स देते हैं, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आम नागरिकों के भरे जाने वाले टैक्स की बड़ी भूमिका रहती है। हमारे देश में इनकी संख्या सिर्फ 6% है, जिसमें से 5.5% शून्य टैक्स है, मतलब सिर्फ आधा प्रतिशत लोग ही टैक्स देते हैं। 2020-21 में जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें 8.22 करोड़ लोगों को करदाता बताया गया था, जिसमें से 7.5 करोड़ लोगों का टैक्स शून्य था, यानी सिर्फ 72 लाख लोग ही टैक्स देते हैं। 132 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सिर्फ 72 लाख लोग हैं जिनसे सरकार टैक्स कलेक्ट करती है। भारत में 1 करोड़ से अधिक का इनकम टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या 5072 है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए टैक्स चुकाने वाले 12,963 लोग हैं। 10 लाख से 50 लाख टैक्स देने वाले 1,96,535 लोग हैं। 1 लाख से 10 लाख रुपए टैक्स देने वाले लोगों की संख्या 27,93,363 है। 1 लाख रुपए से अधिक टैक्स देने वाले लोगों की संख्या 30,08,033 है। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों से सालाना 10.21 लाख करोड़ रुपए का टैक्स हासिल करती है, जिसमें से 18% यानी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से मिलता है। यूपी के लोग केंद्र सरकार को 1.8 लाख रुपए का टैक्स देते हैं। वहीं बिहार और मध्य प्रदेश की जनता 10 और 8%, जबकि महाराष्ट्र और राजस्थान से सरकार को 6% टैक्स मिलता है। आपको बता दें कि अमेरिका की 45 करोड़ की आबादी में से 60% लोग सरकार को टैक्स देते हैं, यानी 27 करोड़ लोग टैक्स देते हैं।